हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आज आपको सीवीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीवीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। ये कंप्लीट ब्लड काउंट की नॉर्मल वैल्यू और कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हमको एचबी के बारे में पता चलेगा, हमें आरबीसी के बारे में पता चलेगा, डब्ल्यूबीसी के बारे में वाइट ब्लड काउंट, इसमें डीएलसी होती है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और प्लेटलेट काउंट। ये सीवीसी जनरली डॉक्टर कराते हैं और उससे पेशेंट की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसमें उसका एनीमिया के बारे में पता चलती है, तो और उसके बारे में कौन सा एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया है या आयरन डिफिशिएंसी कोई तकलीफ़ है, ये सब पता चलती है। बॉडी में इन्फेक्शन है उसके बारे में पता चलती है, और पेशेंट में कोई एलर्जी है उसके बारे में पता चलती है, और प्लेटलेट्स क्लॉट से रिलेटेड कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग क्लॉट नहीं बन रहा है, उसके बारे में भी पता चलती है। तो एक हम मोटा मोटा कहें सीवीसी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे बॉडी के बारे में पता चलती है। जैसे कि मैं इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू बताऊं, तो जैसे अगर मोटा मोटा बताऊं तो एचबी मेल एंड फीमेल दोनों में अगर बात करें तो 12 से 17 या 16 होना ही चाहिए ग्राम डेसीलीटर। और आरबीसी की बात करूं तो इसका जो वैल्यू है मेल एंड फीमेल के लिए 4 से 6 मिलियन होना चाहिए, 4 मिलियन से 6 मिलियन होना चाहिए। और टीएलसी की बात करूं तो 4000 से लेके 11000 होना चाहिए, बहुत मेल एंड फीमेल, आदमी और औरत में दोनों में सेम होना चाहिए 4 से 11000। और डीएलसी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें आपका न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल मींस आप कह सकते हैं इसका 40 से 60% मिलता है, और लिम्फोसाइट 20 से 40% मिलता है, और मोनोसाइट 2 से 8% मिलता है बॉडी में, और ईसनोफिल 0 से 6% मिलता है, बेसोफिल 1% मिलता है, और प्लेटलेट की जो वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख ये वैल्यू होती है। इन सब चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अब हम बात करते हैं जैसे अगर किसी के अंदर एचबी कम है तो एचबी अगर बॉडी में कम होगा तो पेशेंट बिल्कुल लेथार्जी होगा, उसको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उसको उसके पैरों में दर्द होगा और टायर्डनेस फील होगा, चेस्ट पेन हो सकता है उसको, और पाल्पिटेशन घबराहट होगी, और क्या बोलते हैं चक्कर गिडीनेस हो सकते हैं, आँखों के नीचे अंधेरा हो जाता है। तो ये एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया की कमी की वजह से ये होता है। और टीएलसी हमको जो बताती हैं टोटल ल्यूकोसाइट, अगर जिसकी 4 से 11000 से ज़्यादा है तो 11000 से ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस इन्फेक्शन हो या फंगी इन्फेक्शन हो। ये हमको शो करता है, ये प्रदर्शित करेगा अगर जिसकी टीएलसी रेज होगा। क्योंकि जनरली देखा गया है किसी को फीवर आता है तो टीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाती है तो भी टीएलसी देखते हैं। तो किसी भी इन्फेक्शन को हम रूल आउट करने के लिए उसको पता लगाने के टीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है डीएलसी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें हमने बताया कि जैसे न्यूट्रोफिल का मतलब जो डीएलसी का है सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है इम्यून सिस्टम को सही रखना। मतलब कोई भी वायरस बैक्टीरिया फंगी बॉडी में अगर घुसे तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको मारना और जो पेशेंट को ठीक करना, ये उस टीएलसी है। मतलब डीएलसी में जो भी आपके न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसनोफिल, बेसोफिल, ये सभी का काम एक लड़ाई का काम है, ये फाइटिंग का काम करती है ये डीएलसी। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें, अगर वो 40 से 60% चाहिए, बट इट्स द फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर बॉडी में इंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर न्यूट्रोफिल का काम है। दूसरा आ जाता है लिम्फोसाइट मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, उसका काम है एंटीबॉडीज़ करना। मोनोसाइट का काम है फैगोसाइटोसिस, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगी अगर बॉडी में इंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डिस्ट्रॉय करके जस्ट उसको बाहर करना। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा जो ईसनोफिल का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे पता चलता है कि अगर ईसनोफिल ज़्यादा है किसी की 6 से ऊपर ज़्यादा है तो उसकी जो अस्थमा के बारे में पता चल रहा है, और एलर्जी के बारे में पता चलता है कि यस पेशेंट को एलर्जी है अगर ईसनोफिल ज़्यादा है। तो लास्ट में बेसोफिल है।
बेसोफिल मतलब बेसोफिल के द्वारा एक हार्मोन एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम रिलीज ब्लड फ्लो के लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है और ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये बेसोफिल का अहम रोल है। तो अब इन सब चीज़ों से जो ओवरकम करने के लिए, इसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए, या डॉक्टर अगर लगता है कि एचबी ही कम है या तो उसके लिए डॉक्टर साहब को आप सीवीसी की रिपोर्ट्स हैं उसको आप डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर साहब उसके लिए आपको मेडिसिन लिखते हैं और भी टेस्ट लिखेंगे। प्लेटलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाती हैं, क्योंकि सीवीसी में एक प्लेटलेट का भी अहम रोल है। क्योंकि अभी देखा गया है जब भी फीवर वगैरह आती है तो उसको सोचते हैं लोग कहीं डेंगू तो नहीं है, तो प्लेटलेट भी अहम है। डेंगू में प्लेटलेट हमेशा डाउन हो जाती है, ये बहुत सीवियर तकलीफ हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग पूरी बॉडी में हो जाती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो मैकेनिज्म है पूरा बॉडी का फेल हो जाता है। तो इसलिए सीवीसी एक बहुत अच्छा टेस्ट है और इसको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए और आगे जाके डॉक्टरों को दिखा के फिर उसको दवाई कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू।